जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से जुड़े चौंका देने वाले रहस्यमयी संदेश। जय गुरुदेव। सत्संग डायरी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। किसी के हाथ का भोजन भी भजन में महान बाधा डालता है। वैश्य धीमर, चोर शराबी, नित्य विषयी और मांसाहारी के हाथ का भोजन करोगे तो भजन पर तुम बैठ ही नहीं सकते। जब तक सत्संग सुनकर उसको करनी में नहीं उतारोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल आते ही जाते रहोगे। काल के जीवों को बैठाकर दयाल के जीवों को संदेश दिया जाता है, क्योंकि काल के जीवों के द्वारा ही भीड़ बटोरी जाती है और भीड़ देखकर ही सब लोग जाते हैं। अगर पीछे बैठकर सत्संग सुनोगे तो दया नहीं मिलेगी। सामने बैठकर सुनोगे तो दया की दृष्टि पड़ेगी, तब दया मिलेगी। इसलिए सामने बैठकर सत्संग सुना करो। बिजली न तो खंबे में है, न ट्रांसफार्मर में, न तार में है। बिजली तो पावर हाउस में है। उसी प्रकार जब तुम वचनों से कनेक्शन जोड़ लोगे, वचनों का पालन करने लगोगे, तब दया मिलेगी। वचनों की जोड़ को बहुत मजबूती से पकड़ना। अगर थोड़ा भी ढीला करोगे तो काल माया जकड़ लेगी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जिन आचरण नर न घनेरे। संत महात्मा अपनी दया की दृष्टि डाल करके इस जीव के सारे पापों को क्षय कर देते हैं। लेकिन तुम सत्संगों में छिपकर बैठते हो। जब छिपकर बैठोगे तो दया की दृष्टि कैसे पड़ेगी? तब तुम्हारे पाप कर्म कैसे खत्म होंगे और तुम ऐसे रह जाते हो। अगर तुम सुधर गए और तुमको देखकर दूसरा भी सुधर गया तो उसका लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा सुधरा है। तुमने हजारों थप्पड़ मारे होंगे और तुमको एक थप्पड़ मार करके अदा कर रहे हैं और तुम समझते नहीं हो। लेकिन तुम सोचते हो कि उसने एक मारा तो मैं 4 मारूंगा। अरे ये समझेगा तब जब तुम वचनों को बर्दाश्त कर लोगे और तब समझोगे। तो ये एक दिन लाचार हो ही जाएगा कि देखो हमने गलती भी की है, फिर भी हमें समझा रहे हैं, हमारा भला चाह रहे हैं, हमारे हितैषी हैं। इसलिए कहा है, घाम ओस धरती सहे, काट कूट वन राय। कुटिल वचन साधु सहे, ओरन से सहा न जाए। अक्षर अक्षर नि अक्षर के पार, गुरु का वचन होता है। जो जिस भाव से सत्संग में बैठा रहता है उसको वैसा ही सत्संग सुनाई देता है। सेवक वही जो करे सेवकाई, अरी करनी करे करिए लड़ाई। जो सेवा करता है वही सेवक है। जो लोभी लालची स्वार्थी है, हमेशा लड़ाई झगड़ा
करते हैं वे सेवक कहाँ हैं। अगर तीनों सेवा, सत्संग सेवा और भजन करोगे तो एक ही जन्म में जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। अगर एक सेवा करोगे तो तुमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये माया किनकी भई, सारा जग बुराना होए। थोड़ा ही समय रह गया है, इसका भी कुछ दिनों में विराम कर दिया जाएगा। तब कुदरत अपना काम करने लगेगी। जब जुबान में बल आ जाता है तो उसे आक्रोश कहते हैं, क्रोध नहीं कहते। सेवा वो है जो जीवों के लिए हो, निस्वार्थ हो। ये भजन दया पर निर्भर है। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा। अगर जीवात्मा के काम लिए धन खर्च करोगे तो ये धन तुम्हारे साथ जाएगा। 3 चीज़ें भोजन, भजन और शयन एकांत में करना चाहिए। एकांत का मतलब है एक के अंत में अनेकों को जो अपने में समाये बैठे हो, इसको हटाइए। आप एक के अंत में हो जाइए, तब काल माया के देश से अंत हो जाएगा और ये जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। किसी के हाथ का भोजन भी भजन में महान बाधा डालता है। वैश्याधीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी और मांसाहारी के हाथ का भोजन करोगे तो भजन पर तुम बैठ ही नहीं सकते। और इस सत्संग में कितने लोग कैसे कैसे आए हैं ये तुम नहीं जानते। जब तक सत्संग सुनकर उसको करनी में नहीं उतारोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल आते ही जाते रहोगे। काल के जीवों को बैठाकर दयाल के जीवों को संदेश दिया जाता है, क्योंकि काल के जीवों के द्वारा ही भीड़ बटोरी जाती है और भीड़ देखकर ही सब लोग आते हैं। सत्संग करोगे, सेवा करोगे और भजन करोगे तो काल कोई दबाव नहीं बना सकेगा। जब तक भोगों से मन नहीं हटाओगे तब तक माला हाथ से छूट छूट गिर जाएगा, वो हाथों में नहीं टिकेगा। जो निस्वार्थ भाव से लगा है वो मालिक को पाएगा। जब वचनों को मानने लगोगे नहीं तो भार लद जाएगा। जब वचनों को मानोगे नहीं तो भार लद जाएगा। जब बोझा ज़्यादा हो जाएगा तब तुम बैठ जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा। मूर्ख को समझा के ज्ञान गांठ हो जाए, कोयला न हो उजले, चाहे नौवन साबुन खाए। आवाज़ को पाने के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करोगे तब वो खुलेगा। जब भजन करनी में हो जाएगा तब समय का पता नहीं चलेगा। कितने घंटे बीत जाएंगे, कितने दिन बीत जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। अगर भजन करते समय सो गए, चाहे 4 घंटे बैठे हो, वह 1 मिनट भी भजन में नहीं जोड़ा जाएगा। जब 1 मिनट मन रुकने लगेगा
वो 1 मिनट भजन में जोड़ा जाएगा। जब तक मन नहीं रुकेगा, चाहे कितने घंटे भजन में बैठो, उसका लाभ नहीं मिलेगा। मन जाए तो जाने दो, वश कर राख शरीर। घट की नारी को कहे, तन की नारी खाए। तन मन माया ये 3 नारियां हैं, इन तीनों से कौन छुड़वाएगा। बिना गुरु की दया कृपा से कोई इनसे नहीं छूट सकता। काल के जीव साथ में जुड़ जाते हैं और तुम समझते हो कि अच्छे सेवादार मिल गए हैं, लेकिन वो काल के भेजे हुए जीव हैं। तुमको भी बहकाएंगे, तुमको सतमार्ग से अलग करेंगे। तुम्हारे में परमार्थी भाव बन गया तो उसको भी अलग करेंगे। होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब धर्म लड़ेंगे, आपस में हम तुम्हें बता देंगे। भाई भाई लड़ जाएगा, पिता पुत्र लड़ जाएंगे, राजा रायत लड़ जाएंगी। कलयुग के जीवों को बल प्रदान करने के लिए ये वचन फरमाए जा रहे हैं। जब वीर्य को संभाल कर रखोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन मूर्छित हो जाएंगे। जैसे बरगद पीपर पादरी रसाला गूलर को अपने हाथों से नहीं लगा सकते हो, जब चिड़िया आकर बीट करेगी तब वो बीज लगता है। उसी तरह से जब तुम गुरु के मुख से नामदान सुनोगे तब वह लाभ देगा। जो अपने मन को नहीं बदल पाया वह क्या परिवर्तन करेगा। गुरु के वचनों का माला पहनो। ये जो हाथ में माला घुमाते हो इसको नहीं, गुरु के वचनों का माला मीरा ने पहनी, नाभादास पलटू रैदास ने पहनी। दयाल का गहना दीनता नम्रता सौम्यता चरित्रता निर्मलता शीतलता पवित्रता है। जब तक परिवर्तन करने में नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारे द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। भव सागर दुख का सागर तकलीफ का सागर महामारी बीमारी आफत परेशानी का सागर भक्ति छिप कर करनी चाहिए, नहीं तो सब लूट लेंगे। अपनी इच्छा से जो करोगे वो सेवा नहीं मानी जाएगी। जो गुरु आदेश दे वो करोगे तो वो सेवा मानी जाएगी। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। भजन निष्काम कर्म है, क्योंकि इसमें संसार की कोई भी चीज़ सम्मिलित नहीं है। ये संसार माया की छाया है, इस छाया से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हर वक्त तुम्हें सतगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जब इसी गंदगी में फंस गए तो ऊपर तो बहुत अच्छे लोग हैं जो तुम्हें फंसा लेंगे और तुम फंस जाओगे। सत्संग करो और उसको करके अपने अंदर में उतारो, उसका लाभ मिलता है। सुनने सुनाने से कोई लाभ नहीं मिलता। ये जीव बिना गुरु की
दया से इस भाव से उस पार नहीं हो सकता। बिना गुरु की दया से इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। गुरु के वचनों को मानते रहोगे, सत्संग वचनों में लगे रहोगे, परिवार समाज में गुरु के वचनों को आगे रखोगे तो तुम्हारा संभाल हो जाएगा, तुम संभल जाओगे। जब सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या कमाई संभाल कर नहीं रख पाए, खुश हुआ तो आशीर्वाद दे दिया, नाराज हुआ तो श्राप दे दिया। अपनी सारी कमाई उन्होंने खर्च कर दी, बिल्कुल खाली चले गए। तो ये कलयुग का कामी क्रोधी जीव इस अमूल्य धन नामदान को कैसे संभाल कर रख पाएगा। जब वचनों को तान के होशो हवास में सुनते हो तो ये वचन बाण का काम करते हैं और तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी खत्म हो जाती है और तुम हो कि इधर उधर घूमते रहते हो। अरे जब ये वचन तान के होशो हवास में सुनोगे और तुम यही कहोगे कि ये वचन हमारे लिए ही उच्चारित किए जा रहे हैं। एक एक वचन पर चलना, एक एक वचनों पर कुर्बानी देना, ये है गुरु से प्रेम करना। जिसके साथ रहोगे उसका भी तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना, विपर कहे श्रुत वेद पुराणा। मन की गंदगी सेवा के द्वारा खत्म होती है और जब शब्द अमीय रस पिएगा तब धीरे धीरे ये शांत होने लगेगा। काम को जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि काम भोग की प्यास जल्दी बुझती नहीं है। जिसको अहंकार आ जाए उसको मुनि कहते हैं। तमोगुणी रजोगुणी आहार से काम और भोगों की उत्पत्ति होती है। सुख क्षणिक है और आनंद परमानेंट स्थायी है। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का भजन करना जवानी की मौत मरना है। यह कायरों और कमज़ोरों का काम नहीं। रातों को जागना, कम खाना, हर तरह की तकलीफ़ को सहना, मन को इच्छाओं से मोड़ना, यह सब आसान काम नहीं। यह सब कुछ तभी होगा जब दिल में सतगुरु के प्रेम के सिवाय और कोई प्यार बाकी ना रहे। जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे और देखे कि चित्त को गुरु के अलावा कोई और रूप या विचार तो नहीं सुहाता। मन की निज लाग अंतर में गुरु चरणों में लगी रहे। बाहर संसार में केवल कर्तव्य मात्र को बरते, तभी कुछ काम बनेगा। सुमिरन से इतना प्यार हो कि पल भर के लिए भी सुमिरन न बिसरे। पपीहे के समान आठों पहर रट लगी रहे। जिसे सुमिरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जवानी जवां खर्च से मालिक नहीं मिलता, यह तो करनी का मार्ग है।
जो सिर नहीं दे सकता वह उसे पा भी नहीं सकता। जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं छूटता सतगुरु का प्यार जागे भी कैसे। जय गुरुदेव।